नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में मेरा बचपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ है। ब्रैकेट में आपको डालना है वर्तमान तमिलनाडु। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। प्रश्न तीसरा, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? इसका उत्तर इस प्रकार है, अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह थी, क्योंकि तब पुस्तकें नहीं मिलती थी, इसलिए कलाम जी ने कहा है कि पुस्तकें जो थी वो एक दुर्लभ वस्तु थी। ठीक है। प्रश्न चौथा, जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? इसका उत्तर इस प्रकार है, जैनुल आबदीन ने नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। और किसके साथ? जलालुद्दीन के साथ। और जलालुद्दीन कौन थे? जोहरा के पति और कलाम जी के जीजा। ठीक है। प्रश्न पांचवा, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? इसका उत्तर इस प्रकार है, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। ठीक है। प्रश्न 6, रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध तीर्थस्थल बना है? या तो दूसरा प्रश्न अब इस प्रकार भी हो सकता है, रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है? रामेश्वरम को क्यों प्रसिद्ध स्थल बना है? रामेश्वरम ये गांव जो है क्यों बना है प्रसिद्ध स्थल? और अथवा रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है? दोनों सेम ही क्वेश्चन है। उसका उत्तर देखिए, वहां के प्रतिष्ठित शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल बना है। वहां के प्रतिष्ठित शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल बना है। प्रश्न 7वां, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी कौन थे? प्रश्न 7वां, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी कौन थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। मंदिर के पुजारी कौन थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ठीक है। प्रश्न 8वां, नौकाएं किस काम आती थी? जो जलालुद्दीन और जैनुल आबदीन मिलकर जो नौकाएं बनाते थे, वो नौकाएं किस काम आती थी? तो नौकाएं जो हैं वो तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के काम आती थी। ठीक है। प्रश्न 9वां, कलाम के पिताजी किसके साथ मिलकर नौकाएं बनाने लगे? अभी हमने देखा है, कलाम के पिताजी एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर नौकाएं बनाने लगे। प्रश्न 10, जलालुद्दीन कलाम को क्या कहकर पुकारा करते थे? जलालुद्दीन कलाम को आजाद कहकर पुकारा करते थे। ठीक है। प्रश्न 11, शमसुद्दीन क्या काम करता था? शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के वितरक थे। प्रश्न 12, कलाम के बचपन के पक्के दोस्त कौन कौन थे? अथवा इस प्रकार भी प्रश्न हो सकता है, अब्दुल कलाम के बचपन के साथी कौन कौन थे? कौन कौन थे बच्चों? रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाश। कलाम के बचपन के 3 पक्के दोस्त थे या तो उनके साथी थे। इस प्रकार उत्तर लिखना है।
प्रश्न 13, अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता? अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीता। ठीक है। प्रश्न 14, अब्दुल कलाम के पिताजी कैसे व्यक्ति थे? अब्दुल कलाम के पिताजी बुद्धिमान थे, उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। और एक आप यहाँ पर लिख सकते हो, अब्दुल कलाम के पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे। क्या लिखेंगे? आडंबरहीन व्यक्ति थे। ये भी वाक्य आप यहाँ पर लिखिए। अब्दुल कलाम के पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे, बुद्धिमान थे और उनके मन में सच्ची उदारता की भावना थी। ठीक है। प्रश्न 15, अब्दुल कलाम जी ने जीवन भर किन की बातों का अनुसरण किया है? अब्दुल कलाम जी ने जीवन भर अपने पिताजी के बातों का अनुसरण किया है। प्रश्न 16, कलाम और जलालुद्दीन किस विषय पर बातें करते थे? कलाम और जलालुद्दीन आध्यात्मिक विषयों पर बातें किया करते थे। ठीक है। प्रश्न 17, अब्दुल कलाम जी के माता पिता का नाम क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुल आबदीन और माता का नाम आशियम्मा था। ठीक है। अब प्रश्न 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीतने का कारण लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यक एवं ऐशोआराम वाली चीज़ों से वह दूर रहते थे। घर पर सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में और सरलता से उपलब्ध थी, इसीलिए कलाम का बचपन निश्चितता और सादगी में बीता। ठीक है। प्रश्न 2, आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में चावल के साथ सुगंधित स्वादिष्ट सांबार देती और साथ ही में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देती थी। ठीक है। प्रश्न 3, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? अथवा अब्दुल कलाम जी ने नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहा है? तो जैनुल आबदीन नमाज के बारे में कहते थे, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर में इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न 4, जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबदीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने का काम किया करती थी। प्रश्न 5, अब्दुल कलाम के माता पिता के बारे में लिखिए। तो देखिए, अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, वे बुद्धिमान थे, उनके मन में उदारता की सच्ची भावना थी, उनकी माँ आदर्श जीवन संगिनी थी। कलाम के माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। ठीक है। प्रश्न 6, अहमद जलालुद्दीन के बारे में लिखिए अथवा अहमद जलालुद्दीन का परिचय दीजिए। इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है बच्चों, अहमद जलालुद्दीन के बारे में लिखिए या तो अहमद जलालुद्दीन का परिचय दीजिए। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के पिताजी के साथ नौका बनाने का काम करते थे एवं वे कलाम की बड़ी बहन के पति और कलाम के अंतरंग मित्र भी हुआ करते थे। पूरे इलाके में जलालुद्दीन ही अंग्रेजी में लिख सकते थे और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में भी पता था। ठीक है। प्रश्न 7वां देखिए, अब्दुल कलाम देखने में कैसे थे? इनकी उनकी शरीर यष्टि कैसी थी? अब्दुल कलाम लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। वह अपने माता पिता की कई संतानों में से एक था। प्रश्न 8वां, कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया?
कलाम को जलालुद्दीन ने नई दुनिया का बोध कैसे कराया? उत्तर देखिए, जलालुद्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में भी बताते थे। ज्ञान संबंधी इन जानकारियों से कलाम सीमित दायरे से बाहर निकल पाए और उन्हें एक नई दुनिया का बोध हुआ। ठीक है। प्रश्न तीसरा, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। शमसुद्दीन अखबारों के वितरक का कार्य कैसे करते थे? शमसुद्दीन अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचते थे। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। वे 1000 प्रतियां रोज बेचते थे। ठीक है। अब आगे देखिए, इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। पौ फटना यानी कि क्या है? इसका अर्थ प्रभात होना, यानी कि सूर्य की पहली किरण निकलना। और दूसरा प्रश्न है काम आना, यानी कि किसी के काम आना या काम में आना, इस्तेमाल होना। प्रश्न 5वां, अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन, बच्चा, बच्चे, बच्चा, बच्चे, गली, गलियां, केला, केले, नौका, नौकाएं, प्रतियां, प्रति, पुस्तकें, पुस्तक। ठीक है। नियम पता है आपको, आकारांत हो तो हम क्या करते हैं? एक की मात्रा देते हैं, और अकारांत हो तो हम ए लगाकर अनुस्वार देते हैं। तो उसी के साथ अगर छोटी ई की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, तो हम उसको क्या करते हैं? छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर अन्य वचन लिखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, विलोम शब्द। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम लिखने हैं। देखिए, बहुत का विलोम है थोड़ा, शाम, सुबह, सफल, असफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जोड़ कर लिखिए। यहाँ पर जोड़ कर लिखना है। मेरे पिता। दूसरा प्रश्न है मद्रास राज्य। तीसरा शमसुद्दीन। चौथा है अहमद जलालुद्दीन। 5वां है पक्का दोस्त। ठीक है। तो इसके आगे आ में क्या दिया है? अलग अलग शब्द है। देखिए, मेरे पिता के सामने चचेरे भाई, अंतरंग मित्र, रामानंद शास्त्री, जैनुलाब्दीन, तमिलनाडु। अब पहला प्रश्न है मेरे पिता। मेरे पिता यानी कि अब्दुल कलाम के पिता कौन है? अब्दुल कलाम के पिता कौन है? जैनुलाब्दीन। तो पहला आंसर हमें यहाँ मिल गया। मद्रास राज्य का नाम क्या है? अब तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न यहाँ मिल गया। शमसुद्दीन कलाम जी के चचेरे भाई थे, 3 नंबर का। अहमद जलालुद्दीन कलाम जी के अंतरंग मित्र थे। ठीक है। पक्का दोस्त कौन है? रामानंद शास्त्री। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ियां लगानी है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आशी अम्मा उनकी आदर्श कौन थी? जीवन संगिनी। जीवन संगिनी। ठीक है। रामेश्वरम प्रसिद्ध शिव मंदिर। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के कैसे दोस्त थे? अंतरंग दोस्त थे, मित्र। अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन चलाते थे। अहमद जलालुद्दीन की शादी किसके साथ हुई? जोहरा के साथ हुई। ठीक है। अब आगे देखिए, अनुरूपता। गांधी जी कौन थे? राष्ट्रपिता थे। अब्दुल कलाम कौन थे? राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति।
महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। जलालुद्दीन जो है जीजा है, शमसुद्दीन कौन है? चचेरे भाई। कौन है? चचेरे भाई। ट्रेन जो है वो भू यात्रा है, नौका है वो कौन सी यात्रा है? जल यात्रा। हिंदू रिलेटेड मंदिर है, इस्लाम रिलेटेड क्या आ जाएगा? मस्जिद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मस्जिद। ठीक है, तो इस प्रकार अनुरूपता के शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही शब्द से खाली स्थान भरिए। प्रश्न 1, अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ? रामेश्वरम में हुआ है। ठीक है। प्रश्न दूसरा, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। प्रश्न तीसरा, जैनुलाब्दीन की दिनचर्या पौ फटने के पहले शुरू होती है। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आज़ाद कहकर पुकारते थे। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जीवन संगिनी, पुश्तैनी, प्रसिद्ध और दिनचर्या संतुष्टि से 5 शब्द दिए गए। इन 5 शब्दों को हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। पहला देखिए जीवन संगिनी के बारे में। कस्तूरबा गांधी एक आदर्श जीवन संगिनी थी। पुश्तैनी, हमारा पुश्तैनी घर मंगलूर में है। प्रसिद्ध, प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कहानीकार है। दिनचर्या, अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है दिनचर्या। संतुष्टि, संतुष्टि एक ऐसा धन है जिसके अभाव में मनुष्य हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। ठीक है। अब प्रश्न अगला देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि समानार्थक शब्द लिखना है। 5 शब्द दिए, इनके 5 समानार्थक शब्द लिखने हैं हमें। घर, बुनियाद, शाम, शरीर, दोस्त। घर समानार्थक शब्द मकान, बुनियाद यानी कि आधार, शाम यानी कि सांझ या संध्या भी आप लिख सकते हो, शरीर यानी कि तन, दोस्त यानी कि मित्र। ठीक है। अब उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को लिखिए। पढ़ना, पढ़ाना, देखना, दिखाना, सुनना, सुनाना, करना, कराना, जगना, जगाना, भेजना, भेजना का क्या होता है बच्चों? भिजाना, बैठना, बिठाना, रोना, रुलाना, धोना, धुलाना, देना, दिलाना। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रेरणार्थक क्रिया के शब्द भी आपको लिखने हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी विभाग है वो खत्म होता है बच्चों, और आपको ये आपके होमवर्क बुक में लिखना है। धन्यवाद।